लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि देश में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो इसी के साथ ही पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दिया गया है। आखिर आदर्श आचार संहिता क्या होता है और इसे लागू करने से किन किन चीजों पर पाबंदी लग जाती है, इन सारे सवालों का जवाब इस खबर के माध्यम से आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका GVN24 में और मैं हूँ आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। सबसे पहले आपको बताते हैं आदर्श आचार संहिता क्या होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसे हम आचार संहिता के नाम से जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का आयोजन चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। आदर्श आचार संहिता को चुनाव आयोग द्वारा लागू किया जाता है जब चुनाव तारीखों की घोषणा की जाती है। चुनाव तारीख की घोषणा वाले दिन से लेकर चुनाव पूरा होने तक इसे लागू रहने दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू होता है और जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे राज्य में इसे लागू किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति, राजनीतिक दल या फिर कोई उम्मीदवार इस संहिता का उल्लंघन करता है तो उसे चुनाव आयोग के नियमानुसार कड़ी सजा दी जाती है। यहाँ तक कि कोई भी संगठन अपनी उपलब्धियों के बारे में खास तौर से विज्ञापन करता है या फिर नई सब्सिडी की घोषणा करता है तो इसे भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। अब जानते हैं आचार संहिता लागू होने से किन किन चीजों पर पाबंदी लग जाती है। सरकारी चीजों का प्रचार के लिए नहीं कर सकते इस्तेमाल, जैसे सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी मशीनरी। कोई भी पार्टी जाति या धर्म के आधार पर जनता से वोट नहीं मांग सकती है। सत्ताधारी पार्टी ने अपनी उपलब्धियों वाले जो होर्डिंग विज्ञापन सरकारी खर्च से लगवाए हैं, उन सभी को तुरंत हटा दिया जाएगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खजाने से पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन पर खर्च नहीं किया जा सकता है। सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकपाल, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं। ऐसी तमाम बड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GVN24।